बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तोशाखाना केस में पहले ही सबसे अहम तरीन गवाह ने ही हुकूमत को कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा, जो ये बात करते थे कि जी तोशाखाना सबसे ताकतवर केस है, तोशाखाना में इमरान खान पक्के जनाब सजा याफ्ता हो जाएंगे, बच ही नहीं सकते। राना सनाउल्लाह से लेकर पीडीएम तमाम हुकूमत इसमें लगी हुई थी। आप देखिए, हैरान कुन बात तो यह है कि इसमें इलेक्शन कमीशन की तरफ से जनाब दरखास्त है कि इमरान खान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा चलाया जाए, इनको सजा दी जाए, लेकिन हाल यह है कि वहां पर अता तारड़ पहुंचते हैं और इस पर हम तफसील से बात करेंगे कि उसके बाद वहां पर क्या होता है, उनकी बेइज्जती किस तरह से होती है और सारा उनका प्लान क्या नाकाम होता है। लेकिन यहां पर अब शटअप की जो आवाजें आई हैं, यानी जज साहब ने भी शटअप कहा और इमरान खान साहब के वकील ने भी आगे से कह दिया यू शटअप। और जो वकील हैं हुमायूं दिलावर, उन्होंने कहा है कि जी मैं तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट जा रहा हूं, मैंने वहां दरखास्त दे दी है, एफआईए को दे दी है कि मेरा फेसबुक अकाउंट के हवाले से चीजें लहराई गई, अदालत में लहराई गई। और अब जो वहां पर जो पहला ही गवाह था, सबसे अहम गवाह, उस पर ख्वाजा हारिस जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने जिस तरह जिरा किया, जो सवाल किए हैं, उस पर तो सारा केस ही फारिग लगता है कि हो गया है। वो भी मैं पहले शामिल करूंगा और उसके बाद इस चीज पर आएंगे कि ये सारा मामला क्या है, जज हुमायूं दिलावर का मामला क्या है। पहले मैं आपको बता दूं कि हुआ क्या। इंतजार पंजोटा ने कहा हमें कागजात तक नहीं दिखाए जा रहे, क्या ऐसे समाज चलेगी? ये इमरान खान साहब के वकील हैं। जज हुमायूं दिलावर बोलते हैं शट अप। इंतजार पंजोटा ने कहा यू शट अप। कमरा अदालत में शदीद नारेबाजी हुई और यह सारा माहौल रहा। अच्छा, अब यह भी हुआ है कि यहां से अता तारड़ साहब को निकाला भी गया, उस पर हम अलग से तफसील से बात करेंगे। लेकिन जो बातें गवाह ने की हैं, जो सवाल किए हैं ख्वाजा हारिस ने, इमरान खान साहब के वकील ने, मैं आपसे अर्ज कर दूं कि ख्वाजा हारिस पाकिस्तान के टॉप वकील समझे जाते हैं, टॉप एडवोकेट समझे जाते हैं। उन्होंने तो जो सवाल किए हैं उन्हीं में ही सारा केस उड़ गया है। अच्छा, अब हुआ क्या? ख्वाजा हारिस का सवाल था क्या तोशाखाना के किसी तहफ़ की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई? यानी ये जो गवाह है जिसने जनाब जो आ रहा है कि जी ये तोशाखाना का इमरान खान ने बेच दिए, ये कर दिया, इतने पैसे कमा लिए, सरकारी वहां से निकाल के पता नहीं क्या कर दिया। अब इस पर बार बार बात हो चुकी है कि जी वो तोशाखाना में जो तहफ़ आए वो एक सरकारी अहदेदारों की तरफ से उसकी कीमत लगाई जाती है, उसकी खास रकम देकर पहले 20% या 50% वो देकर आप वो रख सकते हैं तोहफा, वो आपकी मलकियत हो जाता है। जहां तक बात है बेचने की, वो कहते हैं जी बेचे क्यों? तो गाड़ियां बेच चुकी हैं, मरीम साहबा खुद जेआईटी में ये डॉक्यूमेंट्स जमा करा चुके हैं कि वो बेच चुके हैं, गाड़ियां ले चुके हैं, गाड़ियां ली भी नहीं जा सकती। तो एक वो अलग कहानी होगी। बहरहाल सवाल क्या है? सवाल ये पूछा गया कि जी क्या तोशाखाना किसी तहफ़ की जांच पड़ताल आपकी मौजूदगी में हुई? गवाह वकास मलिक जवाब क्या देता है, जरा सुनिएगा। मेरी मौजूदगी में तोशाखाना के तहफ़ की जांच पड़ताल नहीं हुई, यानी वो मौजूद ही नहीं है। तो फिर वो केस कैसे ले आया, वो गवाह कैसे बन गया? उसको पता ही नहीं किसी तोहफे के बारे में। अच्छा, फिर सवाल किया ख्वाजा हारिस ने, क्या आप तोशाखाना के तहफ़ के माहिर हैं? भाई माहिर होगा, उसको पता होगा कि हाँ ये तोहफा इतने का था, इतने का बेचा, इसकी कीमत इतनी बनती थी, इतने पैसे जनाब इस पे कमा लिए गए, ये हुआ वो हुआ। जवाब सुनिए गवाह वकास मलिक का, मैं तोशाखाना के तहफ़ की जांच पड़ताल करने का माहिर नहीं। वो माहिर ही नहीं है, तो फिर केस कैसे बन जाएगा? आपने बयान दिया 2018-2019 में तहफ़ की कीमत 107 मिलियन है, यानी 10 करोड़ 70 लाख डॉलर या 10 करोड़ 70 लाख रुपए है, या सिर्फ 107 मिलियन लिखा हुआ है, रुपयों में कहा हुआ है। बहरहाल 107 मिलियन है। किसी से जांच पड़ताल कराई, यानी आपने किस बेस पे? ख्वाजा हारिस साहब ने पूछा, आपने कहा है कि जी 107 मिलियन ये तहफ़ की कीमत है इनकी, 2018-19 में 107 मिलियन इनकी कीमत थी, यानी 10 करोड़ 70 लाख। तो आपने किसी से जांच पड़ताल तो करवाई होगी, ऐसे तो नहीं कि एक तोहफा पड़ा हुआ है आपने कहा जी इसकी कीमत इतनी है। किसी माहिर, आप माहिर हैं नहीं, आप कह रहे हैं, तो आपने पूछा होगा किसी, भाई इन तहफ़ की कीमत कितनी बनती है? जवाब सुनिए, मैं पहले कह चुका हूं कि तोशाखाने के वाले से किसी से मामलत हासिल नहीं की, यानी खुद से ही लगा दिया है, खुद से ही कह दिया जी इतने के हैं, किसी से कोई मामलत नहीं हासिल की, बस मैं खुद ही बहुत चीज़ हूं, माहिर भी नहीं हूं, ना मैं मौजूद था जांच पड़ताल में, ना मुझे इनकी कीमत का कुछ नहीं पता, लेकिन मैंने किसी से कोई मामलत भी नहीं ली, बस केस ले आया हूं और गवाह बन गया हूं। यह सारा जनाब केस है। अच्छा, अब यहां से तो केस उड़ गया। मैं आपसे जल्दी से अर्ज कर दूं क्योंकि तफसील बहुत है मेरे पास, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जो सबसे अहम बात है वो आपके सामने कर दें कि इसमें हुआ यह कि जिस तरह से जो इसमें केस में जो कुछ लिखवा दिया गया, मिसाल के तौर पर ख्वाजा हारिस साहब ने कहा जी आपने लिख दिया है कि मैं पेश ही नहीं होना चाह रहा था और मैंने कहा जी इसकी समाअत ना की जाए और इतवार को कर दी जाए, जी ये लिखा है जी वकील
डेट ले रहा है या वकीली पेश हो रहा। मैंने बताया कि जुम्मे के बाद मैं नहीं आ सकता, मेरी और मसरूफियत है। मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं नहीं आऊँगा या मैं पीर का कह रहा हूँ। तो इस पर जज साहब बड़े गुस्से में आ गए कि जी ये आप हमें किस तरह कह सकते हैं कि जी मैं जो मर्जी लिखवाऊं। तो ख्वाजा रईस ने कहा जी जो आप अपनी मर्जी से किस तरह, जो हकायक हैं, जो बात हमारी है वो तो ऑन रिकॉर्ड लें, मर्जी का फैसला दे दीजिएगा, लेकिन जो हम कह रहे हैं वो तो उस तरह लिखिए, जो मैं बोल रहा हूं वो तो उस तरह लिखे, अपनी मर्जी तो ना आप करें कि जो मैं बोल रहा हूं आप अपनी मर्जी से लिख दें। हुमायूं दिलावर साहब बड़े गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं कि जी ये तो मेरे बारे में लहराया गया कि मेरा फेसबुक अकाउंट है और उसमें इमरान खान के खिलाफ नफरत फैलाई हुई है और मैं उससे नफरत करता हूं, वो पुरानी पोस्ट मेरी आप सामने ले आए हैं, तो आपने तहकीक नहीं की। तो अब वो कह रहे जी मैं FIA में भी चला गया और मैंने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से भी दरखास्त दी है कि ये देखिए मेरे ऊपर इस तरह से किया जा रहा है, जबकि खुद हुमायूं दिलावर साहब जज साहब ये कह चुके हैं कि जी ये फेसबुक अकाउंट उन्हीं का है लेकिन पोस्ट उन्होंने नहीं की। तो फिर उन्होंने उस वक्त, यानी खुद जज हैं, उन्होंने दरखास्त क्यों दी FIA को, जी मेरा अकाउंट है और मेरे अकाउंट पर कोई पोस्ट अपनी मर्जी की लगाई जा रहा है इमरान खान की नफरत में और उसके खिलाफ, तो ये उस वक्त क्यों नहीं किया, बहरहाल अब किया है। अब इनको इतराज है कि ये क्यों बात की जा रही है कि मेरी पोस्ट में इमरान खान से नफरत का इजहार है, ये सब ये मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो उससे माहौल खराब हुआ, वहां पर नारेबाजी भी हुई, बहुत कुछ हुआ। इस पर फिर जब माहौल खराब हुआ तारड़ के आने से और वो ऑडियो पैगाम आ गया, वो इनको सुनवाया गया जिसमें तारड़ कह रहे हैं कि जी इकट्ठे हो, सारे अदालत जाना है, हमने प्रेशर डालना है। तो उस पर ये बात हुई, शायद नारेबाजी हुई, फिर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ, वकला की तरफ से, तो उस पर इन्होंने फिर माफ़ी भी मांगी। तो ये सारा मामला चलता रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये देखिए कि इसमें मुसलसल ये बात भी होती रही है कि जी जो इलेक्शन कमीशन साहब के वकील, इलेक्शन कमीशन के वकील हैं, वो बार बार गवाह को बता रहे हैं कि ये बोलो ये बोलो। तो ख्वाजा कहते हैं मैं सवाल करूंगा तो जवाब देना, वो खुद से ही बोली जा रहा है, जो उसको रटाया गया है तो वो उस पर बात कर रहा है। अच्छा, अब ये बात ये है कि जी इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जज साहब ने भी रुजू कर लिया है कि जी ये सारा कुछ हो रहा है, और फिर मसला ये आया कि ये भी कहा गया, एक तरफ कहा जाए डिले की बजाय खुद चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार पंजोता अदालत में पेश हुए, जिन्होंने चेयरमैन पीटीआई की जानिब से अदालत से केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा की। अदालत ने समाअत 12 बजे मुकर्रर कर दी। अच्छा, ये बात की जा रही है कि जी इस केस में तोशाखाना में ये अदालत में पहली दफा इमरान खान साहब इस तरह बाकायदा पेश हुए हैं और पहली पेशी पर ही उनकी हाजिरी लगवाई गई, उसके बाद उनको जाने की इजाजत मिली। वहां पर जब गवाही का मामला शुरू हुआ तो वहीं पर लग रहा है कि केस फारिग हो गया है। अच्छा, फिर जनाब अता नारेबाजी हुई, उस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, वीडियो तवील हो जाएगी। पीटीआई लीगल टीम की नारों पर माफ़ी के उन्होंने जो नारे लगा उस पर माफ़ी मांग ली। अच्छा, अब ये सुनिएगा, ख्वाजा हारिस का गुज़श्ता समाअत के फैसले पर एतराज़। ये एतराज़ सुनिएगा, उन्होंने कहा कि गुज़श्ता समाअत के फैसले पर एतराज़ उठा रहा हूं और कहा कि गुज़श्ता समाअत के ऑर्डर से लग रहा है जैसे मैं जानबूझकर अदालत से चला गया था। जज हुमायूं दिलावर ने वकील ख्वाजा हारिस को गुज़श्ता समाअत का ऑर्डर पढ़ने की हिदायत कर दी कि जी आप पढ़ लें मैंने जो लिखा है। वकील खारिस ने कहा जो आपने ऑर्डर में लिखा है ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था, मैंने पहले ही कह दिया था कि नमाज जुमा के बाद नहीं आ सकता। आपने 2 बजे आने का कहा लेकिन मैं दस्तयाब नहीं था, जिसका बता दिया था कि मैं 2 बजे नहीं आ सकता। जज हुमायूं दिलावर ने कहा आपकी नमाज जुमा के बाद दस्तयाब ना होने की दरखास्त जुबानी थी, यानी वो जुबानी दरखास्त थी, इसलिए मैंने जनाब उसको मेंशन नहीं किया। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि हम इस वक्त जुबानी ही आपको कह सकते थे, उस वक्त जो है जुबानी कह सकते थे, उस वक्त दरखास्त लिख कर देनी, जब बात हो रही थी उसके दौरान जो कह सकते हैं कह दिया। तो जो हमने कहा है वो तो आप रिकॉर्ड पर लाते हैं कि मैंने जो वजह बताई है। ये तासुर नहीं दिया जाना चाहिए कि मैं कह रहा था कि जी पीर तक समाअत मुलतवी कर दें। आप कैसे कह सकते हैं, मैंने तो नहीं कहा पीर तक का, मैं जा रहा हूं, मैं कौन सी समाअत अपने हिसाब से चला रहा था। अच्छा, तो आपने लिख दिया जी समाअत जैसे मैं कोई अपनी, यानी वकील अपनी तरीके से चलाना चाह रहे हैं, मैं तो अपनी तरीके से नहीं चलाना चाह रहा था। तोशाखाना केस की समाअत तो रोजाना की बुनियाद पर चल रही है। कौन से ट्रायल के दौरान ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए गए? आला अदलिया और सेशन अदालत में दरखास्त दायर करना हमारा हक है, हमारी तरफ से दायर दरखास्तों को ताखीरी हरबे नहीं समझना चाहिए। आपके पास इख्तियार है, जो ऑर्डर चाहे पास करें, लेकिन हमारी बात रिकॉर्ड पर जरूर लाएं। चेयरमैन पीटीआई की गैर हाजिरी से कौन सी समाअत रुकी? समाअत तो हो रही है, मुसलसल हो रही है, तो ये बातें आप क्यों कर रहे हैं? जो आपने लिखनी है, जो हमने की, उसके अलावा आपने इस तरह से कर दिया। तो ये जनाब जो अदालत में फिर गर्मा गर्मी भी हुई है, जो गवाह पेश हुआ है उसका किस तरह से मुआवला हुआ है, ये सब जनाब अब इस वक्त सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हो चुका है, हाईलाइट भी हो रहा है। अगरचे इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में भी पेशी थी, लेकिन ज़्यादा जो है ना हंगामा खेज़ जो पेशी रही या समाअत रही वो ये थी। इंशाल्लाह अगली खबर में आपको बताएंगे कि अता तारड़ साहब के साथ क्या हुआ है, किस तरह उनकी तो तबाही बर्बादी हो गई है। पता नहीं शायद वो बहुत अदालत में कभी, कम से कम तोशाखाना में तो कभी ना आ सके। इस पर हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में तफसील से आपको बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।